हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं एक और अलंकार के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके बाद बाकी के जो अलंकार हैं अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़े बिना, उनको समझे बिना, जब आप ये तैयार हों कि आपको कम से कम इतने अलंकार पता हैं जितने मैंने डिस्कस किए हैं, उसके बाद ही आप किसी वैदिक स्क्रिप्चर को या किसी पुराण को या किसी वैदिक साहित्य को उठा करके पढ़ना शुरू कीजिए। अब जब आप उनको पढ़ेंगे, उसमें लिखी कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे, उपनिषदों में लिखी कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका वास्तविक अर्थ क्या निकल रहा है। तो कुछ कहावतें हमने डिस्कस की, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार डिस्कस किए। एक और अलंकार जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। वो अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं जो मनुष्य नहीं हैं, जितनी भी निर्जीव और सजीव वस्तुएं ऐसी हैं जो कि मनुष्य नहीं हैं, लेकिन साहित्य में उनकी तुलना अगर मनुष्य से की जाए, मानव से की जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जो हमारा पानी है, जो निर्मल जल है, जो बह रहा है, नदी का जो पानी है शांति से बह रहा है, उसकी तुलना भी मनुष्य से कर दी जाती है कि एक ऐसा मनुष्य जिसका स्वभाव बड़ा निर्मल है। तो जो पानी है, कल कल बहता हुआ जल, कहते हैं ना, कल कल बहते हुए जल की तरह निर्मल है उसका स्वभाव, वो मनुष्य निर्मल जल की तरह है। तो निर्मल जल को मनुष्य की तुलना यहाँ पर दी गई है, मनुष्य बना दिया गया है निर्मल जल। कई बार ऐसा होता है कि निर्मल जल को ही मनुष्य की तरह पेश कर दिया जाता है कि निर्मल जल बहता चला गया और रास्ते में उसे कोई मिला और उससे उसकी बातचीत हुई। तो बातचीत तो हम जानते हैं, हम इंसान करते हैं किसी भाषा को लेकर के। तो ये जो उदाहरण होते हैं या इनके माध्यम से जो बातें समझाई गई हैं, यही चीज़ें मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आती हैं। जैसे देवदार के जो पेड़ होते हैं वो बड़े दृढ़ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, और कितने भी हवा चले वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, कभी हिलते नहीं, कभी इधर से उधर नहीं होते। तो इसी दृढ़ता की वजह से जो मनुष्य बड़ा दृढ़ होता है उसकी तुलना भी देवदार के वृक्ष से की जा सकती है, या फिर देवदार को ही मनुष्य की उपमा दे करके, देवदार को ही मनुष्य कह करके, उपमा नहीं देना है, कहा ही जा रहा है देवदार को मनुष्य, देवदार को ही मनुष्य बता करके कोई कहानी कह दी जाए, कोई बात कह दी जाए। तो उस बात को समझने का जो मुख्य उद्देश्य होगा, समझाने का जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो क्या होगा कि देवदार की तरह दृढ़ता जिस मनुष्य में हो उसके क्या गुण होते हैं, देवदार के ही गुण होते हैं। तो इस तरीके से मानवीकरण अलंकार पे बात होती है। और मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल वेदों में, पुराणों में, हमारी उपनिषदों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है देवी देवताओं से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, ठीक है। बचपन में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब कोई तपस्वी बहुत घनघोर तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था। यहाँ पर इंद्र क्या है, सिंहासन क्या है और तपस्या क्या है, किस तरीके से इंद्र जो है एक देवता, एक मानव के रूप में, मानवों के श्रेष्ठ, मानवों से श्रेष्ठ मानव के रूप में, जिनको देवता कहा जाता है, उनके रूप में कैसे दिखाए गए हैं और सिंहासन हिलने का क्या अर्थ है, ये सब समझ पाना उन परम विद्वान लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है जो व्याकरण को, निरुक्त को, वेदांगों को समझे बिना सनातन धर्म के स्क्रिप्चर में लिखी कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। ये विद्वान इतने विद्वान हैं कि इन्हें कभी ये समझ में आ ही नहीं सकता बिना इन वेदांगों को पढ़े कि कहा क्या जा रहा है, ठीक है। इनको तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि जब हम ये कहते हैं कि राहु जो है वो सूर्य को निगल जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। साहित्य में सूर्य किसको कहते हैं इसका वास्तविक अर्थ उनके पता ही नहीं होता, और वो उसको विज्ञान से जोड़ करके बताते हैं कि यार कितना अनसाइंटिफिक रिलीजन है या कितनी अनसाइंटिफिक बात लिखी हुई है सनातन धर्म में। तो इन बातों पे आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे, बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन होने वाला है। लेकिन इन बातों को जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम
स्क्रिप्चर्स को समझना चाहते हैं। बात यह है कि स्क्रिप्चर्स को समझना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हिंदू है या सनातन धर्म पे कोई खतरा है। सनातन वो है जो कभी नहीं जाएगा इस संसार से। सनातन क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है। जो धर्म ही नहीं है उसका नाश कैसे होगा? उसे तो बना ही रहना है। ये स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। सनातन क्या है इसके बारे में, धर्म क्या है इसके बारे में, सनातन का धर्म से क्या रिलेशन है, धर्म वास्तव में कहते किसे हैं, क्या अर्थ है धर्म का वास्तव में, और धर्म की हानि की बात क्यों की जाती है, ये सब हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।